स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के तीसरे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, यानी तीसरे वीडियो में हम लोग हैं। पिछले वीडियो में हम लोग नगर और उसके वर्ष और कहाँ पे खोजे गए थे वो जगह, और किस नदी के किनारे किस वर्ष किन लोगों ने खोजा था, इन तमाम टॉपिक पर जो भी आए थे उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ खास क्वेश्चनों को एक जगह कलेक्ट किया है और वो लगभग 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चनों को एक जगह कलेक्ट किया है। मैं चाहता हूँ हड़प्पा सभ्यता से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देखें आप, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। यानी उस वक्त हड़प्पा सभ्यता को जब खोजा गया था तो उस वक्त ज़्यादा मेटल नहीं मिले थे, ज़्यादा धातु नहीं मिले थे। कांसा, तांबा, ये सब धातु मिले थे इस वजह से, और सबसे बड़ी मात्रा में कांसा मिला था। इस वजह से इसको हम लोग कांस्य युग कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो वो है कांस्य युग। आप इसको नोट करें। दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? आपको कल का मैप अगर याद हो तो आपको ये वाला जो इलाका था, ये वाला, यहीं पर हड़प्पा सभ्यता, इन सब जगहों पर हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ था, इन सब जगहों पर। इस वजह से इसको हम लोग, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो वो है पश्चिमी उत्तर, यानी पश्चिम और उत्तर में सबसे ज्यादा। क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान भारत के हिस्से थे, तो पाकिस्तान के बाद अगर भारत में, स्वतंत्रता के बाद अगर भारत में सबसे ज्यादा जगह की, अगर हड़प्पा जगह की खोज की गई है तो वो है, इस जगह पे है गुजरात। इस गुजरात में बहुत सारे जगह खोजे गए, लोथल, और मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था और जगह के बारे में। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है? वो कौन से दो स्थान थे जिसे जुड़वा राजधानी कहा गया था? तो वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से दोनों था, और दोनों के बीच की दूरी 600 कुछ किलोमीटर थे। इस वजह से इसको कहने वाले थे पिगट महोदय, स्टुअर्ट पिगट महोदय। आप कॉपी पे लिख ले, स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो है मोहनजोदड़ो। उसके बाद एक क्वेश्चन 12th में एक बार पूछा था कि क्या साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं? साहित्य, क्या लिटरेचर सब्जेक्ट, जो भी साहित्य हैं, क्या वो पुरातत्व के नीचे आते हैं, अंतर्गत आते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। जमीन के अंदर से कोई भी किताबें नहीं निकाली जा सकती, उसके अवशेष शायद ही बच पाएंगे। इस वजह से साहित्य आर्कियोलॉजी के अंतर्गत, उसके अंडर नहीं आते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। उसके अलावा सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? वो लोहा एक मेटल है जिसका ज्ञान सिंधु घाटी के लोगों को नहीं था। लोहा की खोज लगभग 1000 ईस्वी में हुई थी, और वो वैदिक सभ्यता में हुई थी। वैदिक सभ्यता, आर्य लोगों ने खोजा था लोहा को। तो सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि आर्य सभ्यता से पहले है, इस वजह से सब हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस धातु से परिचित थे? तो सबसे ज्यादा तांबा, कांस्य, सोना, चांदी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यानी यहाँ पर लाशें बहुत ज्यादा मिली है, जैसे तैसे मोहनजोदड़ो से लाश के कंकाल मिले हैं। इस वजह से मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है।
और मोहनजोदड़ो की जो भाषा थी वो थी सिंधी। अब सिंधी क्यों थी? क्योंकि सिंध नदी के किनारे इन सब जगहों की खोज हुई थी, इसी वजह से मोहनजोदड़ो की जो भाषा थी वो भाषा थी सिंधी। आप इसको याद करेंगे, जैसे पंजाब में पंजाबी, नेपाल में नेपाली, उसी तरह से यहाँ पर चूंकि सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो को खोजा गया था, इस वजह से मोहनजोदड़ो की जो भाषा थी वो भाषा थी सिंधी। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इस वजह से कहा गया क्योंकि वहां पे बहुत सारे लाशें मिली थी, वहां पे कंकाल मिले थे जैसे तैसे, इस वजह से उसे मृतकों का टीला हम कहते हैं। उसके बाद काली बंगान का अर्थ क्या होता है? काली बंगान का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। काली बंगान का जो अर्थ होता है वह होता है काले रंग की चूड़िया। और ये क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा था। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो वो था लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल से बिजनेस इस वजह से होता था कि आप भारत के अगर मैप को देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर गुजरात है और ये बिल्कुल यहाँ एक महासागर है। कौन सा महासागर है? अरबियन महासागर है, अरब सागर है, अरबियन महासागर, जहाँ से आराम से बिजनेस हुआ करता था, व्यापार यहीं से हुआ करता था। और इसी जगह पर एक जगह है लोथल, इसलिए लोथल को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना गया है। साथ ही साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? कौन सा था? तो वो था लोथल। बंदरगाह का मतलब होता है शिप पोर्ट, मतलब जहाँ पर शिप लगते हैं, जहाज लगते हैं, उस किनारे को, उस जगह को हम लोग कहते हैं बंदरगाह। तो ये खास ऑब्जेक्टिव लगभग हम लोगों ने 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा और यहाँ से भी लगभग लगभग एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। हम इसको अगले क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे। आप जब तक इसको कॉपी में लिखें और याद करें, और किताब का हेल्प मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप किताब ज़रूर रखें, किताब का आप हमेशा रीडिंग करते रहें, ताकि आपको जितना एक्सपीरियंस होगा पढ़ने के दौरान आप एग्ज़ाम में उतना बढ़िया कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।